सल्लल्लाहु ताला अला हबीबी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबी मोहम्मद वसल्लम। आज हम वाक़या सुनाते हैं उन लोगों का जिन ढोंगियों की वजह से पहले बुज़ुर्गान दीन का, औलिया अल्लाह का अदब चरिंद परिंद भी करते थे और चरिंद परिंद और जानवर भी अल्लाह के औलियाओं को सलाम करते थे, बुज़ुर्गान दीन को सलाम करते थे। वालेकुम सलाम। तो पहले बुज़ुर्ग भी सलाम करते थे औलियाओं को। तो ये उन लोगों की वजह से ख़त्म हुआ जो ढोंग रचा कर बैठे हैं, बाल बड़े कर लिए हैं, दाढ़ी बड़ी कर लिए, लिबास अच्छा पहन रखा है, लेकिन इल्म नहीं है। इल्म का होना बहुत ज़रूरी है। तो उनके बयान करते हैं जिनकी वजह से चरिंद परिंदों ने बुज़ुर्गों का और अल्लाह के औलियाओं का अदब करना बंद कर दिया। उन ढोंगियों की वजह से एक फ़कीर था और वो फ़कीर पूरा लिबास पहन रखा था, बाल बड़े थे, लंबे लंबे, दाढ़ी बढ़ा रखी थी। तो एक चिड़िया होती है पाकता नाम की, जिसके गले में डोरी सी होती है पड़ी भी। तो वो फ़कीर जा रहा था, जाते जाते रास्ते में एक दरख्त के नीचे उसने, दोपहरी का टाइम था, आराम करना चाहा। जब वो आराम करने के लिए लेट गया तो वो जो पाकता थी, जो चिड़िया थी नर, उसने कहा कि ये कोई अल्लाह के वली हैं, मैं इनको सलाम करूँगा, इनकी कदम बोसी करूँगा। तो जो मादा थी चिड़िया, उसने कहा कि नहीं, दूर से ही सलाम कर लो, ढोंगी भी हो सकता है। दूर से ही सलाम कर लो, ढोंगी भी हो सकता है। उसने बहुत मना करा, उसने कहा नहीं, ढोंगी नहीं हो सकता, बाल बड़े हैं, लिबास मार्फत का पहने हुए है और दाढ़ी भी बड़ी है, हाथ में चिमटा है, तो ढोंगी नहीं हो सकता, ये अल्लाह का वली है। उसके बहुत मना करने के बावजूद भी वो नहीं माना परिंदा, और जब वो लेटा हुआ था फ़कीर, तो उसके पैरों की तरफ जाके वो कदम बोसी उसने की। जैसे ही उसने कदम बोसी की, सलाम किया, उसने फट चिमटा उठा कर उसके मार दिया, और मारने के बाद अपनी जेब में से चाकू निकाल के उसने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके उसको ज़िबा कर दिया। और ज़िबा करने के बाद बोला अपनी झोली में रख के कि इसे मैं अपने मुरीद के यहाँ पकवा करके खाऊंगा। किसके यहाँ? मुरीद के यहाँ। अब वो आगे चलते चलते उस ज़माने का जो बादशाह था, तो वो उस फ़कीर से मुरीद था, उसके यहाँ पहुँचा। अब वो जो मादा थी चिड़िया, वो जो थी रोती हुई पीछे पीछे उसके पीछा किया उड़ते हुए वहाँ पहुँची। और जब पहुँचने के बाद वो उस बादशाह के यहाँ रुका जहाँ वो मुरीद था। तो सुबह को जब कचहरी लगी, दरबार लगा, तो पहले टाइम में ऐसा होता था, ये उस टाइम की बात है जब उस टाइम के बादशाह और वज़ीर इतने इल्म रखते थे, ज्ञानी होते थे, उनको इल्म होता था कि वो देखते थे कि कचहरी में आखिर ये चिड़िया बैठी है आन के, या कोई पक्षी बैठा आन के, तो आखिर ये क्यों बैठा है, इसकी क्या वजह है। तो वज़ीर ने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, जब मैं सुबह को कचहरी में आया था तो एक चिड़िया बैठी हुई थी दीवार पे, और वो अभी भी बैठी है, इसका क्या काम है। बादशाह ने कहा बुलाओ। तो वज़ीर ने उस चिड़िया को बुलाया कि आपको बादशाह सलामत दरबार में बुलाते हैं, आप कैसे परेशान हैं, क्यों सुबह से यहाँ बैठी हो। तो उस चिड़िया ने, पाकता ने उस अल्लाह से दुआ की है, बारी ताला मुझे ज़बान दे। अल्लाह ने उसे ज़बान दी, और ज़बान देने के बाद उसने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, आपके राज्य में और बल्कि आपके घर में एक मुलजिम छुपा है जो मेरे शौहर का कातिल है। उसने कहा, बादशाह ने कि
कातिल और वो भी हमारे घर में। नु के हाँ कि कौन है वो? नु के वो आपका पीर है, आपका पीर बना हुआ है। आपने कहा अच्छा, ऐसा तो नहीं हो सकता हमारा पीर कातिल हो। कहा ऐसे ही है। बादशाह ने वज़ीर को हुक्म दिया कि जाओ उनको बुला कर लाओ पीर साहब को। अब जब उस फ़कीर को बुलाया गया दरबार में तो उसने कहा कि मैं तो इसने मेरे शौहर का खून किया है, ये मेरे शौहर का कातिल है। वो फ़कीर झूठ बोलने लगा, कहने लगा, और ये हैरान हो गया कि ये तो परिंदा है, ये बोलने कैसे लगा। लेकिन अल्लाह चाहे तो चींटी से लेकर हाथी तक किसी को भी ज़बान दे दे उस भाषा में जिस भाषा में लोग समझते हों। तो उसने अल्लाह से दुआ की थी, ये बारी ताला मुझे ज़बान दे। अल्लाह ने ज़बान दी और फिर अल्लाह को ये करिश्मा दिखाना था। जब अल्लाह को ये करिश्मा दिखाना था तो क्या हुआ? उसने कहा कि मैंने कोई खून नहीं किया। उस चिड़िया ने, पाकता ने कहा कि ये झूठ बोलता है, इसकी झोली खोल करके देखी जाए। जब उसकी झोली खोल करके देखी तो वो परिंदा उसके अंदर मौजूद था। बादशाह ने कहा, अरे बुजुर्ग जो होते हैं, पीरो मुर्शिद जो होते हैं, अल्लाह के वली जो होते हैं, वो रहमान और रहीम होते हैं, वो रहम करने वाले होते हैं। वो चींटी को भी नहीं मारते जान करके। और इस्लाम धर्म में तो गीले दरख्त को भी बिना वजह काटने के लिए मना फरमाया गया है कि जो दरख्त खड़ा है उसको बिना वजह मत काटो, उसको काटने के लिए मना किया गया है क्योंकि उसमें भी जान है। अब बादशाह ने उसको फांसी की सज़ा सुनाई। कहा कि ये कोई बुजुर्ग या कोई अल्लाह का वली नहीं हो सकता। ये कोई अल्लाह का वली नहीं हो सकता क्योंकि अल्लाह के जो औलिया होते हैं और जो बुजुर्गान दीन होते हैं वो सबको मोहब्बत की नज़र से देखते हैं। चींटी से लेकर के और हाथी तक सबसे वो मोहब्बत करते हैं क्योंकि सारी मखलूक अल्लाह की है। अब उसको जब बादशाह ने फांसी की सज़ा सुनाई तो वो जो चिड़िया थी पाकता, वो कहने लगी, बादशाह सलामत, मैं आपके फ़ैसले से, आपका फ़ैसला हक है लेकिन मैं आपके फ़ैसले से सहमत नहीं हूँ। तो उसने, बादशाह सलामत ने कहा कि हमारा तो यही फ़ैसला है, जब इसने आपके शौहर का कत्ल किया है तो हमने इसको फांसी की सज़ा सुना दी। उस चिड़िया ने, पाकता ने कहा कि आपका फ़ैसला हक है लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। बादशाह ने कहा कि क्यों सहमत नहीं हो? कि इसलिए सहमत नहीं हूँ कि मैं, इसकी बीवी है, इसके बच्चे हैं छोटे छोटे, और मैं ये नहीं चाहती कि इसकी घरवाली, इसकी बीवी मेरी तरह विधवा की ज़िंदगी गुजारे। मैं ये नहीं चाहती। उसका क्या कसूर है? कसूर तो इसका है कि इसने मेरे शौहर का खून किया है, लेकिन इसकी बीवी की क्या ख़ता है जो अपनी ज़िंदगी बेवा की गुजारे? इसके बच्चे यतीम हो जाएंगे, उन बच्चों का क्या कसूर है जो यतीम हो जाएंगे? कसूर इसका है तो इसे ही सज़ा दी जाए, ना इसकी, वालेकुम सलाम, ना इसकी बीवी को सज़ा दी जाए, ना इसके बच्चों को सज़ा दी जाए। जिसका कसूर है उसी को सज़ा दी जाए। बादशाह सलामत कहने लगा कि हमारा तो यही फ़ैसला था, अब आप ये बताओ आप क्या चाहती हो? जो आप चाहती हो फिर वो करा जाए। हमारा तो फ़ैसला यही था कि इसने खून किया है तो इसको हमने फांसी की सज़ा सुना दी, इसको फांसी होगी। उसने कहा, मैं ये नहीं चाहती कि इसकी बीवी विधवा हो, मेरी तरह विधवा की ज़िंदगी गुजारे और इसके छोटे छोटे बच्चे यतीम हो जाए, मैं ये नहीं चाहती। तो फिर क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ कि इसके जो ये इसने बाल बढ़ा रखे हैं, दाढ़ी बढ़ा रखी है, ये लिबास मार्फत का पहन रखा है, इसका ये लिबास उतरवा दिया जाए। लिबास उतारने के बाद इसके ये बाल और इसकी ये दाढ़ी निकाल दी जाए ताकि ये इसको देखकर कोई अल्लाह का वली ना समझे और धोखा ना खाए, ताकि फिर कोई धोखा ना खा सके और इसको इसके करने की सज़ा मिल जाएगी। जो ये लोगों को धोखा दे रहा है, दाढ़ी बढ़ा रखी है, बाल बढ़ा रखे हैं और ढोंग इसने रचा रखा है, चिमटा हाथ में ले रखा है
तो इसलिए मेरी तरफ से इसको ये सज़ा दी जाए। बादशाह ने कहा ठीक है, हम इसको यही सज़ा देंगे। बादशाह ने उस हुक्म दिया वज़ीर को, इसका ये मार्फत का जो इसने बुज़ुर्गों का लिबास पहन रखा है, ये शेर की खाल में भेड़िया है, इसने शेर की खाल पहन रखी है, यानी बुज़ुर्गान दीन और औलिया अल्लाह का रूप और चोला पहन रखा है। वज़ीर से कहा इसके चोले को उतार दिया जाए, इसकी दाढ़ी और बाल कटवा दिए जाए, ताकि ये एक आम आदमी हो जाए, जो इसको सीधे सच्चे भोले लोग और चरिंद परिंद जो है धोखा ना खाए। और बादशाह सलामत भी बड़ा इबादती था, बड़ा जानकार था, जब भी तो वो दरबार में चरिंद परिंद के भी फैसले सुनाता था, क्योंकि बादशाह भी अल्लाह की इबादत करता था और वो ऐसा अल्लाह का इबादत गुजार था कि जिससे चरिंद परिंद भी हक़ की उम्मीद रखते थे। तो उसका लिबास उतार लिया गया और उसको ये सज़ा सुना दी। और बादशाह ने सभी परिंदों को और जानवरों को ये हुक्म दिया कि आज के बाद कोई भी किसी को, चाहे वो कोई बुज़ुर्ग हो या औलिया हो, कोई भी हो, कोई कदमबोशी नहीं करेगा, कोई धोरे जाकर सलाम नहीं करेगा। जिसे सलाम करना हो दूर से सलाम करे, क्योंकि ऐसे ढोंगियों की वजह से चरिंद परिंदों को मना कर दिया गया, धोरे आन करके वो सलाम ना करे। क्यों? किसी का कोई पता नहीं, उसने तो समझा था बुज़ुर्ग है, अल्लाह का वली है, इसलिए सलाम करने आया, लेकिन वो निकला जालिम, वो जालिम निकला, जुल्म करने वाला निकला। तो बुज़ुर्ग रहमान व रहीम होते हैं, अल्लाह ने उन्हें रहमत बना करके भेजा है। और जिस घर में बुज़ुर्गान दीन, जो सच्चे बुज़ुर्ग होते हैं, जो सच्चे पीर व मुर्शिद होते हैं, उस घर में कदम रखने से ही उस घर की जितनी भी बलाएँ अला बुला होती हैं वो घर से दूर हो जाती हैं। और जिस घर में ढोंगी है, जो बुज़ुर्ग नहीं है, ना सिजरा शरीफ है, ना कुछ और है, ना उसे कुछ आता है, सिर्फ उसने ढोंग रचा रखा है और मुरीदों की जेब पर नज़र रखता है कि मुरीद पैसा नज़र आने में दें तो मेरा खर्चा चले, कमाना है नहीं, काम उसे कुछ करना है नहीं, बात बना के लोगों को ठगना है। तो ऐसे लोगों की परख तो हमें खुद ही करनी पड़ेगी ना। अब हम ये दोष लगाने लगें कि भाई फला पीर गलत है, फला पीर गलत है, कोई गलत नहीं है, सब सही है। हमें परखना है ये कि इसके अंदर वो चीज़ भी है जो सरकार दो आलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे मोहब्बत की, हर एक से मोहब्बत की। ऐसा आपका दीन है, ऐसा आपकी जानवरों पर भी रहमत है। एक हिरनी का शिकारी शिकार करने के लिए हिरनी जाल में फंसी हुई थी, और जब हिरनी जाल में फंसी हुई थी तो उधर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे थे। तो उस हिरनी ने आपसे शिकायत की कि हुजूर मेरे 2 बच्चे हैं, आप शिकारी से कहिए मुझे छोड़ दे और मैं अपने दोनों बच्चों को दूध पिला करके आ जाऊं। हुजूर ने शिकारी से कहा कि भाई इसके 2 बच्चे हैं, तुम इसे छोड़ दो, ये उनको दूध पिला करके वापसी आ जाएगी। जब दूध पिलाकर वो शिकारी कहने लगा ऐसा कैसे हो सकता है, एक जानवर गायब वापस कैसे आ सकता है। तो आपने कहा मैं इसकी ज़मानत लेता हूँ, जब तक ये हिरनी वापसी नहीं आएगी जब तक मैं यहीं खड़ा रहूँगा। शिकारी ने आपकी बात को मानी और हिरन को छोड़ दिया। जब हिरन को छोड़ दिया तो वो अपने 2 बच्चों को भी साथ लेकर वापसी आ गई। थोड़ी देर में जब दोनों बच्चों को भी साथ लेकर आ गई तो उस शिकारी ने कहा कि ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं, कि इनकी बात तो जानवर भी मान रहे हैं कि हिरनी अपने दोनों बच्चों को लेकर के आ गई। तो उसने आपकी इस रहम को देख करके उस हिरनी के ऊपर आपने रहम किया और शिकारी से जोर नहीं डाला कि तू इसको छोड़ना मत, लेकिन आपने कहा था ये अपने बच्चों को दूध पिला करके आ जाएगी, ये हमसे कहती है, अगर ये नहीं आई तो इसकी ज़मानत हम लेते हैं। तो आप वहाँ खड़े रहे। हिरनी अपने दोनों बच्चों को लेकर आई और लेकर आने के बाद शिकारी पर यह असर पड़ा कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत हो गया और ईमान ले आया। जब ईमान ले आया तो उसने कहा हुजूर मुझे क्या हुक्म है। कहा हुक्म ये है कि इस हिरनी को आप रिहा कर दो हमारे नाम पर, हमारे लिए। तो उस शिकारी ने उस हिरनी को रिहा कर दिया, छोड़ दिया
और उसने तौबा की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, कहा मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद मैं शिकार नहीं खेलूँगा, किसी भी जानवर का शिकार नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे ये इल्म आज तक था ही नहीं कि जिसका हम शिकार कर रहे हैं, जिसे हम मार रहे हैं, कि उसके बच्चे भी हो सकते हैं। तो सरकार की ऐसी रहमत के लिए, ऐसी शान के लिए एक बार दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना मौलाना मोहम्मद वाली बारिक वसल्लम। अब कुल शरीफ का टाइम हो गया, अगली जुमेरात को कुछ और नया बयान करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।